जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस से। आइए आज हम सीखने वाले हैं वॉइस को। हमने पिछली क्लास में टेंस को सीखा, जिसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करके पूरा अच्छे से हमने टेंस को कवर किया और अच्छे से समझाया और आपने सीखा। जब आप टेंस को सीख चुके हैं तो आज हम वॉइस की बात करते हैं। जो भी बच्चे हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आए, यानी कि टेंस को पढ़ के ही आए, क्योंकि आज की क्लास में जब हम वॉइस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो वॉइस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि जब भी हम टेंस की बात करेंगे, जब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे या पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो उसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। जब आपको ये सब पूरी तरह से पता होगा तभी आज की क्लास का आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। ये बिल्कुल सरल ही, सबसे सरल और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। ये जब भी किसी की बात करें, किसी भी पेपर की बात करें, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे सीजीएल की बात करें, चाहे एमटीएस की बात करें, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर बात करते हैं हम एयरफोर्स या डिफेंस की बात करें, या 10+2 में क्लास 12th क्लास 10th की बात करें, तो इन सब में पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट होता है और सब में लगातार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, इस पेपर में नहीं आएगा, ये ऐसा है, सब में कॉमन है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या तो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, सब में लगातार ये पूछा जाता है। तो आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जानदार शानदार क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम सीखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस मतलब आवाज़ मतलब आपने सीखना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लिखकर बताते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस की बात करें, वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक दूसरा होता है पैसिव वॉइस। वॉइस दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या हुआ, पैसिव वॉइस। क्या हुआ ये, पैसिव वॉइस। हमने सीखा कि एक्टिव के वॉइस दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब जो कार्य को करता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब जो कार्य को करता है। जब कर्ता की प्रधानता की जाए, जब किसी भी सेंटेंस में कर्ता को प्रधानता दी जाए, तो इसमें क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म। जब किसी भी सेंटेंस में कर्म की प्रधानता दी जाए तो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। आप यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि क्या अब हम बात करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तो वो क्या होता है, हमारा पैसिव वॉइस होता है। जो एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। आइए एक गाना आपने सुना होगा जुबिन नौटियाल का, कि आपने जुबिन नौटियाल का एक गाना सुना होगा कि दिल गलती कर बैठा है दिल। दोनों सेंटेंस आप देखिए कि एक सेंटेंस में कहा कि दिल गलती कर बैठा है, दूसरे सेंटेंस में क्या कहा, गलती कर बैठा है दिल। तो दोनों सेंटेंस को हमने देखा, तो दोनों सेंटेंस में क्या हुआ कि इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि मेन वर्ब में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ सेंटेंस का हेर फेर हुआ। बस यही बात हमें सीखना है कि जब सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाए तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाए तो हमारा पैसिव वॉइस होता है। आइए ऐसे सीखते हैं कि एक हुआ राम, दूसरा क्या हुआ, श्याम हुआ। अब हमने क्या देखा, एक राम हुआ, दूसरा श्याम हुआ। हम इसमें क्या कहते हैं, राम ने श्याम को मार दिया। क्या हुआ, मार दिया, बीट हो गया।
राम ने श्याम को मार दिया, क्या हुआ, बीट हो गया, बीट्स लिख देते हैं, बीट्स, राम बीट्स श्याम, तो इसका मतलब राम ने श्याम को मार दिया। तो हम इधर से अगर देखते हैं, कुछ लोग इधर हुए, ऐसे नहीं करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि मैं ही हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मोहित ने स्लेब, इस सेंटेंस को देखिए कि मोहित ने स्लेब किया किसको, मोहन को। तो यहाँ पे देखिए इधर से कुछ लोग देखने वाले हैं और यहाँ से कुछ लोग देखने वाले हैं। हमारे एनवायरनमेंट में दो टाइप के लोग होते हैं। जैसे इधर से देखने वालों ने क्या कहा कि मोहित ने मोहन को मारा, और पर इधर से देखने वाले ने कहा कि मोहन मोहित के द्वारा मारा गया। यानी कि दोनों सेंटेंस का देखने का सिर्फ नज़रिया बदला। इसमें हमने सब्जेक्ट को प्रधानता दी और इसमें क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी। बस यही एक चीज़ सीखना है कि जब हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, जैसे अब लिख देते हैं कि मोहन क्या होगा, वाज आपने इस सेंटेंस को देखो कि इसमें भी बात वही की गई, इस सेंटेंस में भी बात वही की गई कि मोहन मारा गया किसके द्वारा, मोहित के द्वारा। और इस सेंटेंस में बात की गई कि मोहित ने मोहन को मार दिया। तो दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई और इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई। तो यही डिफरेंस होता है। तो हमारा ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस कहलाया, क्या हुआ, एक्टिव वॉइस कहलाया। और ये क्या हुआ, आपका पैसिव वॉइस कहलाया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें एक बार फिर से हम बताएं कि जब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए तो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं तो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। हमें अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आई तो आइए कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम बताते हैं। जैसे अब क्या बात करेंगे कि जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं कि मोहन बीट्स राम, क्या हुआ, मोहन बीट्स राम। तो इस सेंटेंस में देखिए कि ये आपका क्या हुआ, एक्टिव हुआ। एक्टिव को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए एक्टिव हुआ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट की प्रधानता देकर बनाते हैं एक सेंटेंस। जैसे क्या हुआ, राम बीट्स मतलब ये क्या हुआ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, राम इज बीटन बाय मोहन। आइए इस सेंटेंस को आप देखिए कि कहने का दोनों का अर्थ जो है, अर्थ जो है, मीनिंग जो है इनका सेम है, मीनिंग सेम है। पर क्या हुआ, हमें इसमें और एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट को प्रधानता दी, पर पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी। बस डिफरेंट ये इतना ही है कि हम जब सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस होता है। दुनिया में दो लोग होते हैं, एक लोग ज़्यादातर मोहन को जानते हैं, ऐसे समझिए, एक लोग मोहन को जानते हैं, एक लोग राम को जानते हैं। जब मोहन के लोग बोलने लगे कि मोहन ने राम को मारा है, और तब यहाँ पे देखिए कि मोहन को जानने वाले ने बताया कि मोहन ने राम को मारा है, और जब राम को जानने वाले ने कहा कि राम मोहन के द्वारा मारा गया है, यानी कि तभी ऐसे ही होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो आइए हम और बात करते हैं कि इसको कैसे कैसे
बदलाव करते हैं। जब हमारा सेंटेंस एक्टिव में होगा तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, और जब पैसिव में होगा तो हम एक्टिव में कैसे बनाएंगे। आइए सीखते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। तो आइए हम सीखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जब कोई भी सेंटेंस, यहाँ देखिए एक्टिव से, जब ऐसे सीखिए एक्टिव वॉइस से जब कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है, क्या बनता है, पैसिव वॉइस में बनता है, पैसिव वॉइस में बनता है, तो इनका जो मीनिंग जो है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर इसमें क्या होता है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं। नंबर 1 लिखते हैं, हम क्या करते हैं इनको बदलते समय। आइए इसको लिखूं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया कि इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो और सीखते हैं इनको बनाने के नियम में क्या होता है। यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं कि बनाने का नियम। आप लिखेंगे बनाने का नियम, बनाने का नियम में लिखेंगे हम, बनाने के नियम में लिखेंगे कि क्या, बनाने के नियम में क्या, एक्टिव से पैसिव, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, यहीं पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट को फिर इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, बाई को लगाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, बाई को लगाएंगे। क्या करेंगे, बाई को लगाएंगे। ऐसे सेंटेंस नहीं तैयार हुआ, 1 मिनट फिर से लिखते हैं। जैसे जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट से बनाएं, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय लगा कर बनाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, बाय के द्वारा बनाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी ये सेंटेंस के माध्यम से हम समझाएंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय कैसे लगता है। फिर क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस में बी फॉर्म का यूज होता है। बी फॉर्म का यूज होता है। बी फॉर्म का यूज मतलब बी फॉर्म के अंतर्गत आते हैं, यहीं लिखते हैं। जैसे बी फॉर्म में इज आ गया, एम आ गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, वाज वर हो गया, बी बीन और बीइंग हो गया। इनका यूज करते हैं। तो ये बी फॉर्म है। बी फॉर्म मतलब यही होता है, इनका यूज होता है। तो इनका यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब थर्ड फॉर्म का सबके साथ यूज होगा। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब भी हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन किनके साथ, बी फॉर्म के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। तो आइए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं, फिर उनको बनाते हैं।
फिर बताएंगे कि आपको कि किनका पैसिव बनता है, किनका पैसिव नहीं बनता है। तो सीखते रहिए द नवीनतम क्लासेस पर। ये सभी क्लासेस जो इम्पोर्टेंट क्लास हैं, वॉइस की क्लास, ये बिल्कुल फ्री ही आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जाइए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और सीखते जाइए इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से अच्छे से। तो आइए कंठस्थ हो जाएगा आपको धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार ही बता के इनको छोड़ देंगे, हम आपको तब तक बताएंगे जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता। तो सीखते जाइए। आइए, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे क्या हुआ, श्याम इज गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस ये हुआ, तो इसका हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं। गोइंग टू स्कूल नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही, ऐसे ही बाय अ पेन। एक सेंटेंस ये हुआ ही बाय अ पेन। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट ये हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने देखा कि सब्जेक्ट हमारा ही हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा आ पेन हुआ। तो आ पेन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ लेकर आते हैं। आ पेन क्या हुआ, आ पेन। उसके बाद बाय है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका हम बनाएंगे बी फॉर्म, इसमें बनाएंगे इज बाइस। इज, फिर क्या लिखेंगे, इज बॉट बाय हिम। ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस तैयार हुआ। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया बाय लगाकर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, ये बी फॉर्म है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया। ऐसे ही सेंटेंस बनता है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक, तो इस सेंटेंस में देखिए वह किताब पढ़ता है। तो इसमें हम सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आ बुक। आ बुक, रीड है तो इज रेड बाय हिम। इस सेंटेंस में हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। हाउ, और हमने देखा कि हमने बी फॉर्म का यूज किया, उसके बाद हमने इसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया। हालांकि रीड, रेड, रेड, ये तीनों थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक जैसे ही होते हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस और हुआ, जैसे एक सेंटेंस हुआ मोहन सोल्ड द बुक। मोहन ने किताब बेच दी। तो इसमें इस सेंटेंस में देखिए कि द बुक, क्या लिखेंगे, द बुक वाज सोल्ड बाय मोहन। चलिए, आपने यहाँ सीखा कि हमने सब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, और बी फॉर्म का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। तो आइए हम बताते हैं कि किन किन का हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। यानी कि आप जब 12th 10th की बात करते हैं, यानी कि जो टेंस है, टेंस में हमने सीखा कि हमारे टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 टेंस होते हैं, तो 12 टेंस में किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
आइए यहीं से सीखते हैं और टेंस के सहारे ही हम इसको पढ़ाते चलते हैं। जैसे कि हमने बात की टेंस की, टेंस हमारे कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में हम बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ एक तरफ से लिखते जाते हैं। जैसे हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस सब लिखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहीं पे बात करेंगे पास्ट, इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहीं पे बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। हमने 12 टेंस की बात की, जैसे 1 2 4 इतने टेंस की बात की। इतने टेंस में हम देखेंगे कि इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस किनका किनका बनता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस किनका किनका बनता है। हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनता है, पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। इस क्यों का जवाब हम बताते हैं अभी कि क्यों नहीं बनता है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस। और यहाँ पे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पर इसका हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी कि अब हमने कितने की बात की, एक हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो हमने चारों लिखाएं, इन चारों का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में इस चारों को लिखा जाए तो हम ये सीख लेंगे कि इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन
और हैव बीन और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं वी फॉर्म का यूज किया गया है। जब इसमें ऑलरेडी ही बी फॉर्म का यूज किया गया है तो हम इनका पैसिव एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया कि जब बी फॉर्म का यूज पहले ही किया गया है, हमने आपको बताया कि बी फॉर्म का यूज करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब इसमें पहले से ही एक्टिव में ही आपको बी फॉर्म का यूज मिलेगा तो आप इसका पैसिव किससे बनाएंगे, किस आधार पे बनाएंगे, तो इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि ये चारों सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हम अब बात करेंगे सिर्फ 8 टेंस की, जिसका 8 टेंस में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे और सीखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडेफिनिट को, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस को पढ़ाएंगे, फिर परफेक्ट को पढ़ाएंगे, फिर इसका बनता ही नहीं है तो इसको नहीं बताएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट को बताएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट को बताएंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता ही नहीं है फ्यूचर परफेक्ट को बताएंगे। तो ऐसे ही बताते हुए हम चले जाएंगे। तो कल की क्लास में हम सीखना स्टार्ट करेंगे क्या, फ्यूचर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनको हम करेंगे बहुत अच्छे से और करके हम सीख जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए द नवीनतम क्लासेस से। तो आज हमने एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या सीखा था। आज हमने वॉइस की बात की। तो वॉइस के 2 टाइप हुए जिसमें हमने बात की, एक ये होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव क्या होता है, जब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए। पैसिव क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए। फिर हमने बनाने के नियम में सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को बाय लगा कर करते हैं। फिर बी फॉर्म का यूज करके हम सीखते हैं कि बी फॉर्म का यूज होता है पैसिव वॉइस में। इज, एम, आर, वाज, वर और बी, बीन और बीइंग का यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर हमने यहाँ इसकी बात की कि किनका किनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, और फ्यूचर का एक कॉन्टिन्यूअस है जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी और इसका क्या होता है, शैल बी। वही बात फिर से हुई, जब बी फॉर्म का यूज ऑलरेडी मिल रहा है तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसीलिए ये इस सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई और आप अच्छे से समझ चुके। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए हमारे क्लास से और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।